Assalamualaikum students. Our topic is I have learned whole numbers. हमारा यूनिट नंबर 1 है होल नंबर्स। उसका फर्स्ट पोर्शन का आई हैव लर्न जो है वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो उसके लिए हम अपनी बुक का पेज नंबर 9 जो है वो ओपन कर लेते हैं। आई हैव लर्न यानी कि क्या हम सीख चुके हैं और क्या आप इन चीज़ों को सीख चुके हैं। ठीक है, सबसे पहले वोकैबुलरी पे आ जाते हैं कि आप इन वर्ड्स से वाकिफ़ हैं और आपको इनके मीनिंग्स और इनकी अंडरस्टैंडिंग है ना। तो फर्स्ट आ जाते हैं नंबर्स। नंबर्स जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट्स या चीज़ों को काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं और हमने अप टू 100,000 नंबर तक हम काउंट कर दे सकते हैं। ठीक है, 100,000 जो है वो 6 डिजिट नंबर है और उससे 1 नंबर लेस जो है वो 99,999 है। ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने 5 डिजिट नंबर्स को इजीली रीड कर सकते हैं, जैसे ये नंबर है 53,417। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अब हम आ जाते हैं वोकैबुलरी में। हमारे पास आगे से है डिजिट। ठीक है, नंबर्स, किसी भी नंबर्स के जितने भी डिजिट्स हों वो उसके डिजिट्स होते हैं। और डिजिट्स क्या होते हैं कि उस नंबर्स में कि कितनी प्लेसेस हैं उतने ही उसके डिजिट्स। जैसे कि हमारे पास एक नंबर है 53,417। इसमें 2 पीरियड आए हुए हैं और इसमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स हैं, क्योंकि वहाँ 10 100 1000 और 10,000 तक वैल्यूज़ हों तो फिर उस नंबर में तो 5 डिजिट होंगे। अगर हमारे पास कहा जाए 53,017 यानी 400 ना हो तो फिर भी इसके 5 डिजिट होंगे। 100 वाली प्लेस पर हम 0 लगा देंगे, यानी कि कोई भी नंबर जो 10,000 तक पढ़ा जाता है उसके तो 5 डिजिट्स होते हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू हमें बताती है कि वो नंबर किस प्लेस पर है तो उसकी क्या वैल्यू बनती है। देन हम बताते हैं कि वो उस नंबर की प्लेस वैल्यू है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू को हम इस प्लेस वैल्यू चार्ट से जो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास प्लेस वैल्यू टेबल हम बना कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इधर हम अप टू 5 डिजिट नंबर्स को राइट कर सकते हैं। फर्स्ट पीरियड में 100, सेकंड पीरियड थाउजेंड्स का होता है, 1000 और 10,000। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं 53,417। अगर हमने इस नंबर पे 4 की प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करेंगे, हम 4 को की प्लेस को देखेंगे। 400 प्लेस में है तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 की प्लेस वैल्यू तो 400 हो जाएगी। इस तरह से अगर हमने जो है 3 की प्लेस वैल्यू देखनी है, 3 जो है थाउजेंड्स प्लेस में तो 3 की प्लेस वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय 1000 यानी 3000 हो जाएगी। और इसी तरह से 5 जो है वो 10,000 प्लेस पर है तो 5 की जो वैल्यू हो जाएगी वो 50,000 हो जाएगी। अब नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं कंपेयर। कंपेयर का मतलब होता है किसी भी दो चीज़ों में मुआवजा करना। और मैथ्स में हम कंपेयर किस तरह से करते हैं कि कौन सा नंबर किसके लिए किससे ग्रेटर है, किससे स्मॉलर है या उसके इक्वल ही है। हम नंबर्स को कंपेयर करने के लिए कुछ सिंबल्स का भी यूज़ करते हैं, जैसे कि ये ग्रेटर देन का सिंबल होता है, ये लेस देन का, और अगर दोनों नंबर इक्वल हो तो हम ये सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। ऑर्डर, मैथ्स में ऑर्डर क्या होता है, नंबर्स को अरेंज करना ऑर्डर होता है। ठीक है, ऑर्डरिंग क्या होगा, नंबर्स को अरेंज करना। लेकिन हम रियल लाइफ में देखें तो हम ऑर्डर क्या होता है, हम अपनी बुक्स चीज़ों को अरेंज करते हैं यानी उसको ऑर्डर में रखते हैं। हम अपने शूज़ क्लोथ्स बल्कि ज़िंदगी की हर चीज़ को हम ऑर्डर में ही रखते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से ऑर्डर होते हैं वो भी हमें वोकैबुलरी में दिया। असेंडिंग, जो नंबर्स छोटे से बड़े लिखे जाते हैं यानी छोटे से बड़े नंबर्स तक, छोटे से नंबर से स्टार्ट होकर हमने बड़े नंबर को लास्ट में लिखना, उसको हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। और रियल लाइफ में हम असेंडिंग को कहते हैं ऊपर चढ़ना, सीढ़ियों के ऊपर चढ़ना असेंड होता है। ठीक है, और डिसेंडिंग का मतलब होता है सीढ़ियों से नीचे उतरना। और मैथ्स में हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम बड़े नंबर को पहले रखते हैं और छोटे नंबर तक जाते हैं। नाउ अब हम आ जाते हैं आई हैव लर्नड यानी क्या हम सीख चुके हैं। आइडेंटिफाई द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट अप टू 100,000। हम 100,000 तक किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे कि इस प्लेस वैल्यू चार्ट में 5 की वैल्यू है 50,000 और 3 की वैल्यू है 3000। 4 की वैल्यू हमारे पास 400 है, 1 की वैल्यू 10 है और 7 की वैल्यू 7 ही है क्योंकि 7 वंस प्लेस पर है। हम 100,000 नंबर्स को रीड भी कर सकते हैं। कोई भी 5 डिजिट नंबर दिया जाए हम उसको इजीली रीड कर सकते हैं।
राइट भी हम नंबर्स को कर सकते हैं 100,000 तक, यानी कोई भी 5 डिजिट नंबर दिया जाए हम उसको राइट भी कर सकते हैं। अगर वो हमें वर्ड्स में दिया जाए तो हम उसको राइट कर लेंगे, ठीक है। तो 100,000 जो है वो फर्स्ट 6 डिजिट नंबर है। अगर हमें कहा जाए कि हमने राइट करना है 33,419, तो हम उसको 33,419 ईजिली जो है वो राइट कर सकते हैं। रीड एंड राइट नंबर्स इन वर्ड्स अप टू 100,000 तक, यानी कोई भी उससे पहले हमें 5 डिजिट नंबर दिया जाए या 100,000 दे दिया जाए, हम उसको रीड और राइट कर सकते हैं। कंपेयर एंड ऑर्डर्स नंबर अप टू 5 डिजिट्स, हमें 5 डिजिट नंबर्स दे दिए जाए तो हम उसको कंपेयर और ऑर्डर यानी असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। कोई भी 5 डिजिट नंबर दिए जाए उसके लिए हम क्या करेंगे, हम हमेशा लेफ़्ट टू राइट जो है वो जाएंगे, ठीक है। अरेंज करने के लिए अगर हमारे पास नंबर कोई 3 नंबर दिए जाएँ 43,417, 52,109, 53,471, ठीक है। अगर हमें ये कोई 3 नंबर दे दीजिए और हमने इसको अरेंज करना है तो उसका मतलब हो जाएगा इसको ऑर्डर में करना है, ठीक है। अगर हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो भी हमने इधर से स्टार्ट करना है 5 5 5 3 2 3 3 3 ग्रेटर है तो 2 से, तो फिर हम इन दोनों को देखने 4 4, ये भी 100 प्लेस वैल्यूज़ भी सेम है 400 400। अब हम इसके 1 प्लेस में आ जाएंगे 10 और 70 70 तो 10 से बड़ा है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में नंबर्स को लिखने के लिए सबसे पहले जो है वो इसको राइट करेंगे 53,471, फिर दूसरा 53,000 के साथ कौन सा 53,417 और लास्ट में हमारे पास आ जाएगा 52,109। इसको हमने कर लिया डिसेंडिंग ऑर्डर में, और असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो इससे ऑपोजिट चल जाएगा, जैसे कि 52,109, 53,417, देन 53,471 जो है वो राइट करेंगे। As all the points in I have learned are completed, so we end our video. Thanks for watching and stay blessed. Allah Hafiz.